हेलो एवरीवन। कभी कभी ऐसा लगता है कि समझ ही नहीं आता कि हम किस तरह के रिलेशनशिप में डील कर रहे हैं। क्या वो आपके ट्विन पार्टनर हैं या कार्मिक हैं। एक बहुत ही थिन लाइन होती है इन दोनों रिलेशनशिप्स में। अगर आपको महसूस हो रहा है कि जिस पार्टनर के साथ आप कंफर्टेबल फील नहीं कर रहे हैं और उसके आने से आपकी लाइफ में बहुत ऑब्स्टिकल्स आ रही हैं, आपके बनते बनते काम बिगड़ रहे हैं और इस तरह की फीलिंग आती है कि इस इंसान को छोड़ के अगर मैं आगे जाऊं तो मेरे लिए अच्छा रहेगा। तो इस तरह के पार्टनर्स आपके कार्मिक पार्टनर्स होते हैं और ये आपके साथ कर्मा बैलेंस करने के लिए आते हैं और तब तक आप इनसे अलग नहीं हो सकते जब तक कि आप इनके साथ अपना कर्मा बैलेंस नहीं कर लेते हैं। तो अगर कहा जाए कि क्या आप अपने कार्मिक से दूर हो सकते हैं, नहीं। जब तक आप अपना कर्मा बैलेंस नहीं करते तब तक आप अपने कार्मिक पार्टनर से दूर नहीं हो सकते। अगर कार्मिक से डील कर रहे हैं तो बेस्ट रेमेडी यही है कि खुद को टोटली भगवान को सरेंडर कीजिए और उनसे प्रार्थना कीजिए कि मेरे कर्मा जल्दी से जल्दी बैलेंस हो और इस इंसान से मैं मुक्त हूँ। अगर आप इस तरह से भगवान के भरोसे छोड़ के अपने इस रिलेशनशिप को बिल्कुल पॉजिटिवली अपनी तरफ से पूरे एफर्ट्स डालकर अगर आप निभाते हैं तो आपकी कार्मिक सिचुएशन बहुत जल्दी ख़त्म होती है। इन द सेम वे ट्विन्स के साथ अगर आप डील कर रहे हैं तो एक उनके लाइफ में वो आते तब हैं जब आप बहुत ही ज़्यादा डिप्रेस्ड, स्ट्रेस्ड और सब चीज़ों से मुक्ति पाकर खुद को अकेला महसूस करते हैं, तब वो आपकी लाइफ में आते हैं। और उनकी आपके लाइफ में आने से आप सबसे पहले सेल्फ लव में आना शुरू करते हैं, क्योंकि ट्रिगर्स आपको इस तरह के मिलते हैं। आपको लगता है कि अब मुझे सबसे पहले खुद को प्यार करना है, सबसे ज़्यादा मैं इम्पॉर्टेंट हूँ। और भगवान में आपकी आस्था इस तरह से बढ़नी शुरू हो जाती है जैसे कि आप हमेशा और हर टाइम भगवान से कनेक्शन फ़ील करते हैं। अगर आप बहुत पूजा पाठ करते थे तब भी आपको पहले ऐसा कनेक्शन फ़ील नहीं हुआ होगा, या इस तरह के साइंस या सिंक्रोनिसिटीज़ इस तरह से यूनिवर्स के थ्रू आपको नहीं मिली होंगी, जो कि अब मिलनी शुरू हो जाती हैं और बहुत पॉजिटिव फील करते हैं आप अपने आप में। और इस रिलेशनशिप में भले ही ट्रिगर्स मिल रहे हो, लेकिन आप इस रिलेशनशिप को किसी भी कीमत पर, अपने पार्टनर को किसी कीमत पर छोड़ने के लिए तैयार नहीं होते हैं। यही वो रिलेशनशिप है जिसको शिव शक्ति या राधा कृष्ण रिलेशनशिप कहा जाता है। अब जैसे बांके बिहारी जी हैं, बांके बिहारी जी को अगर हम कहते हैं कि अकेले वो कृष्ण जी की मूर्ति है, तो नहीं। बांके बिहारी जी में आधा भाग राधा रानी और आधा भाग कृष्ण भगवान का है, तब वो बांके बिहारी बने हैं। वो उस मूर्ति में दोनों ही स्थापित हैं, दोनों ही एक रूप में रहते हैं। इसलिए वो बांके बिहारी मंदिर में जब हम जाते हैं तो हमें, जब हम बांके बिहारी जी के दर्शन करते हैं तो हमें दोनों के ही दर्शन का फल मिलता है। इसी तरह से शिव शक्ति रिलेशनशिप, जो कि सबसे पहले ट्विन पार्टनर माने जाते हैं। ट्विन फ्लेम जर्नी एक ऐसी जर्नी होती है जिसमें कि आप पहले भगवान शंकर को ज़रूर मानते होंगे, माँ पार्वती को, राधा कृष्ण जी को, लेकिन इस जर्नी में आने के बाद आपकी डेडिकेशन उनकी तरफ इतनी बढ़ जाती है कि पूरी आस्था उन्हीं से, जो चाहिए उन्हीं से, और किसी से कुछ नहीं चाहिए। इवन ऐसा होता है कि अपने ट्विन पार्टनर से भी हमें कुछ नहीं चाहिए, जो देंगे हमें भगवान शंकर, माँ पार्वती और राधा कृष्ण ही दे सकते हैं। अगर पास्ट लाइफ्स में आपने बहुत अच्छे कर्म किए हैं और अपनी इस जर्नी के ऊपर आप पहले से ही बहुत अच्छे से डेडिकेटेड रहे हैं और वर्क किया है, तो बहुत अर्ली ही स्टेज में आप खुद को सरेंडर कर देते हैं भगवान को और अपने काम को आगे ही आगे बढ़ाते चले जाते हैं। लेकिन अभी अगर बैगेज बहुत हैवी है तो पहले बहुत ट्रिगर्स मिलते हैं, क्राइंग एंड डिप्रेशन वाली सिचुएशन बनी रहती है, फिर धीरे धीरे खुद को संभालना शुरू करते हैं। हाँ, संभल तो ज़रूर जाते हैं, किसी को ज़्यादा टाइम लगता है, किसी को कम टाइम लगता है। इसीलिए कहा जाता है कि सबका टाइम सेम नहीं होता, डिवाइन टाइम पहले से ही प्री प्लान्ड होता है, उसी के हिसाब से सब कुछ होता है। कार्मिक के साथ डील कर रहे हैं, इट्स अप टू यू, ये नहीं चलता है। क्योंकि जितना टाइम का आपका कार्मिक के साथ रिलेशनशिप है, जितना आपका बैगेज है, जो बैलेंस है, वो करके ही ख़त्म होगा। लेकिन ट्विन फ्लेम जर्नी में इट्स अप टू यू चलता है। क्योंकि इट्स अप टू यू क्यों, जब आप के ऊपर डिपेंड करता है, जितनी जल्दी आप सरेंडर की स्टेज में आते हैं, जितनी जल्दी डेडिकेशन की स्टेज में आते हैं, जितनी जल्दी अनकंडीशनल लव में आते हैं, उतनी ही जल्दी आपकी जर्नी स्मूथ चलनी शुरू हो जाती है।
नो डाउट ये जर्नी बहुत ज़्यादा पेनफुल होती है, लेकिन पेनफुल तब तक रहती है जब तक उस पेन को आप लेने के लिए रेडी रहते हैं। जब उस पेन को छोड़ने के लिए आप तैयार हो जाते हैं, मेंटली प्रिपेयर हो जाते हैं कि चलो जो भी है मैंने अपनी तरफ से एफर्ट्स कर लिए, अब मेरे बस का कुछ नहीं है, जो करेंगे वो यूनिवर्स, तब जाके आपकी जर्नी ये स्मूथ होनी शुरू हो जाती है। इस ट्विन फ्लेम जर्नी में जो बहुत ज़्यादा सिखाया जाता है वो होता है अनकंडीशनल लव, पेशेंस, ट्रिगर्स को किस तरह से हैंडल करना है, अपनी ईगो को किस तरह से टाइम टू टाइम बैलेंस करना है, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को रखते हुए सेल्फ लव में किस तरह से आना है। जब इन चीज़ों को आप बैलेंस करना सीख लेते हैं तो बहुत जल्दी आप इस ट्विन फ्लेम जर्नी के एक स्मूथ सिचुएशन में पहुंच जाते हैं। ट्विन फ्लेम जर्नी में अगर आपको लग रहा है बहुत लोग छूट रहे हैं, बहुत रिलेशनशिप ख़त्म हो रहे हैं और आप अपने अंदर समाहित होते चले जा रहे हैं, ज़्यादा किसी से बात करने को मन नहीं करता है, ज़्यादा रीजनिंग का मन नहीं करता, बहस का मन नहीं करता है, ऐसा लगता है जो हो रहा है ठीक है, सब ठीक है, अब बहस नहीं करनी है, जो भी बातें होंगी अपने आप ही यूनिवर्स सामने वाले को क्लियर कर देंगे। लेकिन कार्मिक सिचुएशंस में क्या होता है, अनकंडीशनल लव तो बहुत दूर, सेल्फ लव ख़त्म, बिल्कुल खुद को ज़ीरो समझना शुरू कर देते हैं और बहुत ही ज़्यादा डिप्रेशन वाली सिचुएशन आ जाती है। खुद को इतना डाउन फील करना कि हम तो कुछ नहीं कर सकते हैं, खुद को ज़ीरो ही बना लेना, इस तरह की सिचुएशन हो जाती है कार्मिक में। उसके अपोजिट ट्विन फ्लेम में अगर आप अकेले भी रह गए हैं फिर भी आपको लगता है नहीं सब कुछ है मेरे पास, अगर इस यूनिवर्स का साथ है, इस भगवान का साथ है तो मेरे साथ सब कुछ है। ट्विन फ्लेम जर्नी में एक इस तरह का कॉन्फिडेंस आपके अंदर आना शुरू हो जाता है, जो काम आपने कभी नहीं किए होते पॉजिटिवली आप बहुत अच्छे से हैंडल करना शुरू कर देते हैं। लैक ऑफ कॉन्फिडेंस ख़त्म होता है, अकेले ही रहना अच्छा लगता है, बोरियत वाली फीलिंग ख़त्म हो जाती है क्योंकि आप अकेले में ही खुद को सफिशेंट समझते हैं। नेचर का साथ, एनिमल्स का साथ, बर्ड्स का साथ, ये सब बहुत अच्छा लगने लग जाता है और ये आपकी तरफ अट्रैक्ट भी होने शुरू हो जाते हैं। बर्ड्स एंड एनिमल्स आपके पास आना शुरू हो जाते हैं और वो आपसे डरते नहीं हैं, आपके साथ बहुत ही एक फ्रेंडली एनवायरनमेंट फील करते हैं और बहुत ज़्यादा आप उनसे अटैचमेंट फील होनी शुरू हो जाती है। और जिस तरह से ट्विन पार्टनर्स की रीडिंग मैं करती हूँ तो उनका कहना ये होता है कि पहले मेडिटेशन का हमें एम भी नहीं आता था और हम मेडिटेशन में इतने एक्सपर्ट हो गए हैं कि हमें वहीं से सारी गाइडेंस मिलती है, वहीं से सब कुछ मिलना शुरू हो जाता है। जो बेसिक रूट होती है ना प्रॉब्लम की सॉल्यूशन ख़त्म करने की ट्विन फ्लेम जर्नी में, वो आपको मेडिटेशन के ही थ्रू मिलती है। अब आप बताइए, आप कार्मिक के साथ डील कर रहे हैं या अपने ट्विन पार्टनर के साथ, फिर भी कन्फ्यूजन हो तो आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज ड्रॉप करके क्लियर कर सकते हैं कि किस तरह के रिलेशनशिप से आप डील कर रहे हैं। आपके अकॉर्डिंग जिस तरह की गाइडेंस की ज़रूरत होगी मैं ज़रूर देने की कोशिश करूँगी। आपको अपने रिलेशनशिप में किस तरह के साइंस मिल रहे हैं आप ज़रूर से कमेंट करके बताइए। अगर इनसे मैच करते हैं तो भी बताइए, अगर इनसे अलग हैं तो भी बताइए। इस तरह की और भी गाइडेंस के लिए इन्फिनिटी टैरो 111 को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। इसके अलावा भी अगर आपको किसी तरह की गाइडेंस चाहिए हेल्थ के रिगार्डिंग, अपनी जॉब, करियर, फाइनेंस या किसी भी तरह की सिचुएशन में जहाँ पे आप स्टक फील कर रहे हैं, वहाँ के लिए आप अपना व्हाट्सएप मैसेज पर रीडिंग बुक करा सकते हैं। मिलते हैं जल्दी, तब तक के लिए राधे राधे।